Welcome to Siddhivinayak Education Institute. My name is Avani Dhapade. I am from Siddhivinayak Education Institute. So आज हम पढ़ने वाले हार्ट। बेसिकली हमें पता रहता है कि हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और हार्ट लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड होता है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ थोड़ा डिटेल में हार्ट। नॉर्मली हम सबको पता है हार्ट कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हमको इतना मेंटेन करके रखना पड़ता है हार्ट को। मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊँगी हार्ट। नॉर्मली हमारा हार्ट 4 चैम्बर रहता है, उसमें से 4 चैम्बर मतलब राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको डीपली बताऊँगी हार्ट में कहाँ से ब्लड आता है, कौन सी वेन उसको कहाँ तक लेके जाती है, कहाँ पे पंप होता है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड रहता है, मैं आपको सब समझाऊँगी। चले पढ़ते हैं। हार्ट में वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है। ब्लड को सबसे पहले राइट आर्टरियम में डाला जाता है, उसके बाद राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में उसको फिर पंप किया जाता है, बट वो ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड। जो हमारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल रहता है, इन दोनों जगह में हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। यहाँ पे ब्लड आने के बाद पंप किया जाता है लंग्स के तरफ, क्योंकि हमको ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना रहता है। हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा रहने देंगे, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसको हम लंग्स के पास भेजते हैं, क्योंकि फिर वो प्यूरिफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। फिर लंग्स के पास हम जो एक्सेल इनहेल करते हैं, उसके प्रोसेस से हमारा ब्लड जो रहता है वो प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन लेके आती है लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड को। ब्लड यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको पंप करेंगे। उसके बाद यहाँ का बैक फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि फिर हार्ट में ना अब लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होके आया है, हमारा ब्लड अब प्यूरिफाई होने के बाद आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। उसके बाद यहाँ देखो एक और बड़ा पॉइंट है कि हार्ट में बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे रहती है ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए रहती है बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्स का काम रहता है कि ब्लड का हम लोग बैक फ्लो प्रिवेंट कर सके, और फिर ब्लड बैक हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, तो फिर हार्ट में पंपिंग ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल रहती है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लड फिर से आ गया हमारा प्यूरिफाई होके, फिर यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद फिर से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको पंप किया जाएगा। फिर यहाँ से एरोडा लेके जाएंगी थ्रू ऑल द बॉडी के पार्ट्स में, फिर ब्लड फिर हमारा सेपरेट हो जाएगा पूरा। उसके बाद हार्ट को देखो, एक राइट वेंट्रिकल है, एक राइट ऑरिकल है। हमारे जो लेफ्ट और राइट पार्ट है उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक सेप्टम रहता है जो सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को। यहाँ पे जो सेपरेट करेगा ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकना है, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन दोनों को हमको मिक्सिंग होने से रोकने के लिए यहाँ पे होता है सेप्टम, जो बचाता है, प्रिवेंट करता है यहाँ पे ब्लड ताकि मिक्स ना हो। अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब हार्ट फिर कैसे पंप करेगा, पंपिंग ही नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर हमको सबको पता है कि हार्ट साउंड करता है लब डब। हार्ट का साउंड आता है लब डब, बिकॉज ये हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर यहाँ पे रिलैक्स होती है। हार्ट वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो रहता है वो उसकी आवाज़ आती है लब डब। फिर जो हमारी हार्ट रेट होती है, हमें पता रहता है और चीज़ कि यहाँ पे
आर्टियम और 2 आर्टियम है और यहाँ पे 2 वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे ये दोनों को सेपरेट करता हुआ रहता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और यहाँ पे रहता है आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ के सेप्टम को बोलते हैं हम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और यहाँ के सेप्टम को बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और हमारा हार्ट में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा हार्ट रहता है, तो वहाँ पे ना पिगमेंट प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम लेयर डबल मेम्ब्रेन रहती है, इससे यहाँ पे हार्ट हमारा कवर्ड रहता है। तो डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है ताकि हार्ट हमारा प्रोटेक्टेड रहे, तो उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना रहता है, तो मसल सॉफ्ट रहती है, कार्डियक मसल से बना रहता है हमारा हार्ट। और हमारे हार्ट में ना जैसे कि हमें पता है हार्ट की 2 वॉल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों सबसे ज़्यादा ब्लड पंप करते हैं। तो यहाँ की हमारी वॉल भी बहुत ज़्यादा थिकर रहती है, ठीक है। ये बहुत थिक होना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा ब्लड जहाँ रहेगा वहाँ पे थिन रहेंगी तो फिर ब्लड तो फिर बाहर आ सकता है फट के, इसलिए यहाँ पे हार्ट की वॉल थिक रहती है ताकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड पंप करना रहता है। फिर हमारा क्योंकि हार्ट है तो हार्ट का डायरेक्शन क्या रहता है ब्लड फ्लो करने का, हार्ट सिर्फ वन डायरेक्शन फ्लो होता है ब्लड, सिर्फ मतलब आगे जाता है ब्लड, मतलब जैसे कि हमारा ब्लड पीछे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है इसको प्रिवेंट करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा हार्ट की ख़त्म होती है जानकारी। मैंने जितना आपको बताया आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।